अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स अकेडमी। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करेंगे हाइपरग्लाइसेमिक इमरजेंसीज। अच्छा, ये मैंने आपको लास्ट में बता दिया। सिंपल इसमें क्या होगा, आपका जो पेशेंट है जब उसके अंदर ये डायबिटीज़ मेलाइटिस होगी तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी जो ग्लूकोज है इसका वहाँ पे लेवल इंक्रीज होगा। जब ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो आपको वहाँ पे इमरजेंसीज में दो चीज़ें मिलेंगी। एक आपको वहाँ पे मिलेगी डायबिटिक कीटोसिडोसिस, सिंपल ये आपका वहाँ पे हो जाएगा ये डीके, और दूसरी यहाँ पे आपको मिलेगी हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, सिंपल ये आपकी हो जाएगी एचएचएस। अच्छा, ये जो मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में बता दिया, आपके जो पेशेंट है जब उसके अंदर होगी डायबिटीज़ मेलाइटिस, तो ये जो डायबिटीज़ मेलाइटिस ये आपकी होती है दो टाइप्स की। एक आपकी होती है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, और दूसरी यहाँ पे आपकी होती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। अच्छा, ये जो होती है ना टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसमें सिंपल क्या होता है, पेशेंट के अंदर आपको यहाँ पे ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, और वहाँ पे क्या होता है, आपकी जो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है हमारे यहाँ पे, ये टी सेल्स क्या करते हैं, आपको यहाँ पे ऑटो इम्यून जो है ये डिस्ट्रक्शन कर देते हैं हमारे यहाँ पे बीटा सेल्स की। अच्छा, बीटा सेल्स नहीं होंगे तो यहाँ पे आपकी जो इंसुलिन है ना, इसकी वहाँ पे आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी। अच्छा, इसके बाद आपकी जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, इसमें क्या होता है, आपको वहाँ पे इंसुलिन होती है, इंसुलिन प्रोडक्शन हो रही है, बीटा सेल्स आपको वहाँ पे इंसुलिन की प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, आपको जो इंसुलिन है ना, इससे आपको वहाँ पे रेजिस्टेंस आपके बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है। पेशेंट आपको वहाँ पे ओबीज होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन अपने रिसेप्टर के साथ काम नहीं कर रही होती, और वहाँ से पेशेंट के अंदर क्या होती है, हमारे यहाँ पे ये आपकी जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है ना, ये उसके अंदर डेवलप हो जाती है, और इसमें आपने याद रखना, ये आपकी होती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। अच्छा, इंसुलिन जो है ये आपका होता है एनाबॉलिक हार्मोन। ये क्या करता है, आपको वहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको वहाँ पे सिंथेसिस करवा रहा होता है। लिपिड्स की बात करेंगे तो ये क्या करवाएगा, लिपिड्स की सिंथेसिस करवा रहा होगा, ट्राइग्लिसराइड्स की सिंथेसिस करवा रहा होगा, लाइपोलिसिस को ये आपको वहाँ पे कम करवा रहा होगा। अच्छा, उसके बाद अगर बात करेंगे आपको वहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वहाँ पे क्या करवा रहा होगा, आपकी जो ग्लाइकोजन है उसको वहाँ पे ये आपको वहाँ पे सिंथेसिस को इंक्रीज करवा रहा होगा। अच्छा, उसके बाद अगर बात करेंगे प्रोटीन्स की, तो वहाँ से क्या करवा रहा होगा, प्रोटीन्स जो है उसको वहाँ पे सिंथेसिस को इंक्रीज करवा रहा होगा। अच्छा, इसके बाद ये क्या करवा रहा होगा, जो लिपिड्स की सिंथेसिस है ये कहाँ से हो रही है, हमारे यहाँ पे फ्री फैटी एसिड से हो रही है। तो ये क्या करवाता है, आपके जो आपके होते हैं ना फ्री फैटी एसिड्स, इसके लेवल को ये डिक्रीज करवा रहा होता है। अच्छा, इसके बाद जो आपने एक और इसके अंदर काम याद रखना है, डेट इज आवर आपकी पोटाशियम जो अपटेक, आपने इसके अंदर याद रखना है, ये क्या करवाता है, आपकी जो पोटाशियम है ना, इसकी सेल्स के अंदर अपटेक को इंक्रीज करवा रहा होता है। आपकी जो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस है ना, इसको ये स्टिमुलेट करता है, और ये जो पोटाशियम है ये सेल्स के अंदर जा रही होती है। अच्छा, अगर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे इंसुलिन आपको वहाँ पे नहीं होगी, तो ये वाले सारे काम जो है ये आपको वहाँ पे नहीं हो रहे होंगे, पोटाशियम अपने सेल्स के अंदर नहीं जा रही होगी, पोटाशियम आपको वहाँ पे जो है ये आपके ब्लड के अंदर इंक्रीज होगी। अच्छा, इसके बाद आपने इसके अंदर याद रखना है, यहाँ पे आपकी जो है ये लाइपोलिसिस जो है आपको वहाँ पे इनहिबिट नहीं होगी, लाइपोलिसिस आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही होगी पेशेंट के अंदर, और वहाँ से क्या होगा, जो फ्री फैटी एसिड्स हैं ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होंगे। अच्छा, अब क्या होगा, जो ये फ्री फैटी एसिड्स हैं इसको आपकी बॉडी क्या करेगी, जब ये जाएंगे हमारे यहाँ पे लीवर के पास, तो लीवर क्या करवाएगा, इनके अंदर ये बीटा ऑक्सीडेशन करवा के यहाँ पे आपके जो कीटोन्स हैं उसको वहाँ पे ये प्रोडक्शन करवा रहा होगा। अच्छा, जो कीटोन्स हैं ये क्या होते हैं, ये आपको वहाँ पे कीटो एसिड्स होते हैं, एसिड्स हैं, तो यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो जाएगी, एसिडोसिस जो है ये डेवलप हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपने याद रखना है, ये जो कीटोन्स हैं ये आपके जो पेशेंट है उसके अंदर क्या करवा रहे होंगे, आपको ये जो फ्रूटी स्मेल है ना, ये पेशेंट के अंदर आपको डेवलप करवा रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद ये क्या करवाएंगे, आपके जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये जो कीटोन्स है ये क्या करवाएंगे, आपके जो होते हैं ना हमारे यहाँ पे एब्डोमेन, उसके अंदर जाके ना आपको वहाँ पे मोटिलिटी वगैरह जो है उसको ना वहाँ पे आपकी ये कम करवा रहे होंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको जो ये आपको वहाँ पे ये एब्डोमिनल पेन वगैरह मिल रही होगी, और साथ-साथ आपको वहाँ पे ये नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह जो है ये आपको मिल रही होंगी। अच्छा, इसके बाद आपके जो होते हैं ना, आपको वहाँ पे एपिनेफ्रिन जो आपको वहाँ पे रिलीज़ होगा हमारे यहाँ पे स्ट्रेस के केस में, वो भी क्या करवाएगा, आपको वहाँ पे एब्डोमिनल सिम्पटम्स को इंक्रीज़ करवा रहा होगा। वहाँ से क्या करवाएगा, आपकी जो जो होती है ना हमारे यहाँ पे एब्डोमिनल आपको वहाँ पे मोटिलिटी, इसको ये डिक्रीज़ करवाएगा। स्ट्रेस में आप क्या करते हैं, आपको वहाँ पे जो होते हैं हमारे यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक वाले काम, इसको आप वहाँ पे रोक देते हैं, और वहाँ से क्या होगा, एब्डोमिनल मोटिलिटी कम होगी, तो पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे ये एब्डोमिनल पेन मिलेगी, साथ नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे मिल रहा होगा। ये सारा बताने का मकसद क्या था, वो आपका सिंपल ये है कि जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये इंसुलिन नहीं होगी, तब आपके जो कीटोन्स है इसके वहाँ पे प्रोडक्शन होगी, तब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको वहाँ पे फ्रूटी स्मेल मिल रही होगी, तब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको ये एसिडोसिस वगैरह मिल रही होगी, और उसके बाद आपके जो पेशेंट है उसके अंदर जब ये स्ट्रेस होगी, तो आपको वहाँ पे ये जो पेशेंट है उसके अंदर हो जाएगी आपको वहाँ पे डायबिटिक कीटोसिडोसिस। अच्छा, यहाँ पे सिंपल आपको वहाँ पे नाम ही बता रहे हैं, पेशेंट के अंदर क्या होगी, डायबिटीज़ होगी, कीटोन्स होंगे, और उसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये एसिडोसिस होगी। अच्छा, एसिडोसिस इसके अंदर आपने आपने याद रखनी है, यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगी, आपको वहाँ पे जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ना ये डेवलप हो जाएगी। अच्छा, इसमें सिंपल क्या होता है, आपके जो पेशेंट है मेटाबॉलिक में क्या होता है, आपके यहाँ पे जो होते हैं ना एच पॉजिटिव आइंस, ये आपके वहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं, और उसके बाद आपके जो होते हैं ना बाइकार्ब्स वगैरह ये आपके वहाँ पे डिक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, जब आपके जो पेशेंट है उसके अंदर होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो इसको कंपनसेट करने के लिए आपके जो है ना ये रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस हो जाती है, और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में हम क्या करेंगे, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना इसको हम बॉडी से बाहर निकाल रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आपको वहाँ पे ज़्यादा निकल रही होगी, पेशेंट क्या करेगा, हाइपर वेंटिलेशन कर रहा होगा, और वहाँ से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी बॉडी से आपको वहाँ पे लॉस हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पे जो पेशेंट है ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस या फिर आपको जो है ये रिस्पिरेटरी कंपनसेशन के लिए क्या कर रहा होगा, आपका जो पेशेंट है ये रैपिड और डीप ब्रीदिंग जो है ये कर रहा होगा, जिसको हम क्या कहेंगे हमारे यहाँ पे ये स्मॉल ब्रीदिंग। अच्छा, यहाँ पे आपका जो पेशेंट है इसके अंदर सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे डायबिटिक कीटोसिडोसिस। इसमें क्या होगा, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर होगी नॉन कंप्लायंस, और वहाँ से क्या होगा, आपके जब जब ये पेशेंट के अंदर होगी स्ट्रेस, तो स्ट्रेस से क्या होगी, लाइपोलिसिस आपको वहाँ पे हो रही होगी, और वो क्या करवा रहेगी, आपकी जो फिटा आपकी है ना ये फ्री फैटी एसिड्स उसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन, और वहाँ से जो है ये कीटोन्स की प्रोडक्शन हो रही होगी। अच्छा, कीटोन्स जब आपको वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो
पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, आपको वहाँ पे ये कुछ स्मॉल ब्रीदिंग मिल रही होगी। अच्छा, इसके बाद आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये एब्डोमिनल सिम्पटम्स वगैरह आपको वहाँ पे मिल रहे होंगे, डिहाइड्रेशन होगी। और उसके बाद आपने इसके अंदर याद रखना है, ये आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो होंगे ना हमारे यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ये आपको वहाँ पे डेवलप करवा रही होगी। डीके इज डेडली, यहाँ पे आपको ये डिलीरियम साइकोसिस वगैरह मिल रही होगी, कुछ स्मॉल ब्रीदिंग मिलेगी, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग वगैरह मिलेगी, और साथ साथ आपको यहाँ पे ये डिहाइड्रेशन जो है ये मिल रही होगी। और फ्रूटी आपकी यहाँ पे ऑर्डर मिलेगी ड्यू टू एक्सेल्ड एसीटोन। अच्छा, इसके अंदर आपने यहाँ पे याद रखना है, आपके जो कीटोन्स है ना, कीटोन्स बॉडीज में जो आपको यहाँ पे इंक्रीज होंगे, इसमें आपके जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट है ये आपको यहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस होगा एज कम्पेयर टू एसिटो एसिटेट। अच्छा, इसमें आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, तो यहाँ पे आपकी इंसुलिन डेफिशिएंट होगा और यहाँ पे कीटोन्स की प्रोडक्शन हो रही होगी। ये आपने याद रखना है, टाइप 1 के अंदर आपको ये जो है ना हमारे यहाँ पे ये कीटोएसिडोसिस ये आपको टाइप 1 के अंदर मिलती है। और जो आपकी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होती है उसके अंदर क्योंकि आपको यहाँ पे इंसुलिन प्रोडक्शन हो रही होती है तो वहाँ पे कीटोन्स की प्रोडक्शन नहीं होती, तो उस केस में आपका जो पेशेंट है इसके अंदर ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जब होगी तो आपको ये जो डीके है ना ये आपको बहुत रेयरली मिल रहा होगा। अच्छा, इसके बाद अगर बात करेंगे लैब्स की, तो लैब्स में क्या होगा, एक तो पेशेंट के अंदर होगी हाइपरग्लाइसीमिया, दूसरा क्या होगा यहाँ पे आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। और ये आपने याद रखना है, जो आपके जो पेशेंट है जब उसके अंदर होगी एसिडोसिस तो यहाँ से क्या होगा, ये आप जाएंगे किडनीज के पास और वहाँ से क्या होगा आपकी जो है ना हमारे यहाँ पे ये पोटाशियम, जो पोटाशियम, अच्छा ये मैंने आपको अगर नहीं भी बताया तो सिंपल इसके अंदर देख लें, जब आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये एच पॉजिटिव आयंस इंक्रीज होंगे तो ये क्या करेंगे आपके सेल्स के अंदर जाना शुरू कर देंगे। अच्छा, अगर सेल्स के अंदर आपका एक पॉजिटिव आयन जा रहा है तो हमने क्या करना, कोई पॉजिटिव आयन बाहर निकालना है और वो आपका क्या निकलता है हमारे यहाँ पे पोटाशियम। अच्छा, इसमें क्या है, आपकी जो होती है ना सेल्स के अंदर आपके यहाँ पे 3 pm जो है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होता है। और इसमें ना आपने याद रखना है, आपको वहाँ पे फॉस्फेट्स होते हैं, आपको वहाँ पे पोटाशियम होते हैं, मैग्नीशियम वगैरह होती है। और ये क्या करेंगे जब आप वहाँ पे जाएंगे हमारे यहाँ पे आपको वहाँ पे हाइड्रोजन आयन जाएंगे तो ये जो आपके होंगे ना ये जो सेल्स के अंदर आपको वहाँ पे इंक्रीज होंगे ये क्या करेंगे आपको वहाँ पे बाहर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसमें से जो 3 pm है 3 pm में से एक आपने याद रखना हमारे यहाँ पे फॉस्फेट्स और दूसरे आपने यहाँ पे याद रखना हमारे यहाँ पे पोटाशियम। अच्छा, ये जो दोनों है ये आपको वहाँ पे क्या करेंगे आपको वहाँ पे बाहर आना शुरू हो जाएंगे और वहाँ से क्या होगा सीरम के अंदर इनका लेवल स्टार्ट में इंक्रीज होगा। पोटाशियम का लेवल आपको जो आपका है ना ये पेशेंट जब उसके अंदर होगा ये डीके तो ये आपकी जो सीरम है ना सीरम पोटाशियम आपको वहाँ पे इंक्रीज होगी। अच्छा, यहाँ पे क्या सीरम पोटाशियम आपको वहाँ पे इंक्रीज होगी, लेकिन आपकी जो पोटाशियम है ना जो आपके सेल्स के अंदर नॉर्मल पड़ी हुई है इंट्रासेलुलर पोटाशियम ये आपको वहाँ पे डिप्लीट हो रही होगी। एसिडोसिस क्या करवाएगी, सेल्स के अंदर पोटाशियम जो है इसको ये बाहर निकाल रही होगी। एसिड आपको वहाँ पे एच पॉजिटिव आयन जो है ये आपको वहाँ पे सेल के अंदर जा रहे होंगे और ये क्या करवा रहे होंगे जो आप जो है ना ये इंट्रासेलुलर पोटाशियम इसके वहाँ पे डिप्लीशन करवा रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये फॉस्फेट्स वगैरह बाहर आ रहे होंगे, तो ये क्या होंगे जो फॉस्फेट्स आपको वहाँ पे बाहर आ रहे हैं ये जाएंगे हमारे यहाँ पे किडनीज के पास, किडनीज में ये फिल्टर होंगे और वहाँ से क्या होगा ये यूरिन के अंदर आपको वहाँ पे लॉस होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसमें आपने जो है ये याद रखना है जब भी आप पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो आप ये जो इंट्रासेलुलर पोटाशियम है ना इसको भी आप वहाँ पे रिप्लेट कर रहे होंगे, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी के लिए आप यहाँ पे ये याद रख लेंगे यहाँ पे आपकी जो पोटाशियम लॉस होंगे ना वो भी आपने क्या करना है, जो इंट्रासेलुलर आपको वहाँ पे लॉस हुए हैं आपने उसको भी रिप्लेट करवाना है। अच्छा जी, पेशेंट के अंदर क्या होगा हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ये आपको वहाँ पे एच पॉजिटिव आयंस डिक्रीज होंगे, आपके बाइकार्बोनेट एच पॉजिटिव आपको वहाँ पे इंक्रीज होंगे, बाइकार्बोनेट्स आपको वहाँ पे डिक्रीज होंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, पोटाशियम और आपके जो दूसरे आयंस वगैरह होंगे आपको वहाँ पे लॉस हो रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगी एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अच्छा, इसके बाद क्या होगा यहाँ पे आपका जो यूरिन है उसके अंदर आपको वहाँ पे कीटोन्स जाना शुरू हो जाएंगे, यूरिन और आपका जो ब्लड है उसके अंदर ये आपको वहाँ पे आपके जो कीटोन्स होंगे ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होंगे, वही सिंपल आपके जो कीटोन्स आपको वहाँ पे प्रोड्यूस होने आपको वहाँ पे जाएंगे किडनीज के पास और आपको वहाँ पे जो यूरिन है उसके अंदर आपको वहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद पेशेंट के अंदर होगी कोई भी स्ट्रेस इन्फेक्शन वगैरह होगी तो यहाँ पे आपकी जो पेशेंट है उसके अंदर ये ल्यूकोसाइटोसिस वगैरह आपको नजर आ रही होगी। पेशेंट के अंदर ये आपको यहाँ पे सीरम पोटाशियम है इसका लेवल नॉर्मल हो सकता है या फिर आपको यहाँ पे इंक्रीज होगा। अच्छा, नॉर्मल आपका हो सकता है जब आपको यहाँ पे ये पोटाशियम आपको यहाँ पे लॉस हो रही होगी और उस केस में आपको यहाँ पे ये नॉर्मल नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको ये इंक्रीज भी नजर आ सकता है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपने चीज याद रखना है डेट इज आवर इंट्रासेलुलर जो आपको यहाँ पे पोटाशियम है ये आपको यहाँ पे डिप्लीट होगी और वहां से क्या होगा ये आपकी जो ट्रांससेलुलर शिफ्ट है ना फ्रॉम आवर डिक्रीज इंसुलिन और आपको यहाँ पे एसिडोसिस जो है ये आपको यहाँ पे बाहर आ रही होगी। अच्छा, इसमें ना एक और आप यहाँ पे याद रख लें आपको यहाँ पे जीआई के रूल। अच्छा, इसमें क्या है जो जीआई के रूल है ना इसमें एक आप वहाँ पे होगी ग्लूकोज, दूसरी आपको वहाँ पे इंसुलिन और तीसरी यहाँ पे आपकी ये पोटाशियम। इसमें क्या जब आपके यहाँ पे दो चीज़ें इंक्रीज होंगी तो डेफिनेटली आपकी जो तीसरी चीज़ है ये आपको वहाँ पे डिक्रीज हो रही होगी। अच्छा, इसमें क्या होगा जब आपका जो पेशेंट है जब उसके अंदर आप वहाँ पे देखेंगे ना ये डायबिटीज़ तो यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा। अच्छा, उसमें क्या होगी आपके जो पेशेंट है उसके अंदर होगी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, तो उसकी बॉडी के अंदर ये इंसुलिन आपको वहाँ पे कम होगी, इंसुलिन कम है तो अब आपने क्या करना है दो चीज़ों को इंक्रीज करवाना है तब आपको वहाँ पे डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे क्या होगा ये जो पोटाशियम है इसका लेवल आपको वहाँ पे इंक्रीज होगा। अच्छा, इसके बाद ये जो जीआई के रूल है ना इसकी एक क्लिनिकल आपको वहाँ पे एप्लीकेशन देख लें सिंपल। इसमें जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगा आपको वहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया, पोटाशियम का लेवल जब ये इंक्रीज होगा तो इसको आप ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे पेशेंट के अंदर ये जीआई के रूल लगाएंगे। अब इसमें क्या आपका वहाँ पे पोटाशियम जो है इसका वहाँ पे लेवल इंक्रीज है, अब आप क्या करें आप ये जो दूसरी चीज़ें हैं ना इसको आप वहाँ पे इंक्रीज करवा दें। आप क्या करवाएंगे आपका ये जो ग्लूकोज है इसका लेवल इंक्रीज करवाएंगे, पेशेंट को आप वहाँ पे ये इंसुलिन दे रहे होंगे, दोनों आप वहाँ पे पेशेंट को देंगे और ये क्या करवाएंगे आपका जो पोटाशियम है ना इसके लेवल को ये डिक्रीज करवा रहे होंगे। तो ये आपको जो होता है ना हमारे यहाँ पे आपको यहाँ पे हाइपरक्लीमिया को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं पेशेंट को ये ग्लूकोज और जो इंसुलिन है ना ये दोनों हम उसको इकट्ठे दे रहे होते हैं।
अच्छा, पेशेंट के अंदर होगी डायबिटीज़, तो यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट के अंदर ये डायूरेसिस चल रही होगी, ऑस्मोटिक डायूरेसिस चल रही होगी, पोटेशियम वगैरह आपको वहाँ पे लॉस होने शुरू हो जाएँगे और ये क्या करवा देंगे, टोटल बॉडी जो आपको वहाँ पे होता है ना, हमारे यहाँ पे पोटेशियम, इसकी वहाँ पे डिप्लीशन करवा रहे होंगे। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है, यहाँ पे आपको सीरम के अंदर इंक्रीज़ या नॉर्मल नज़र आ सकते हैं, लेकिन साथ-साथ क्या होगा, आपके जो इंट्रासेलुलर पोटेशियम्स हैं, ये आपके वहाँ पे डिप्लीटेड होंगे। अच्छा, इसके बाद आपको जो कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन में आपको जो है ये म्यूकोरमाइकोसिस, लाइफ थ्रेटनिंग म्यूकोरमाइकोसिस नज़र आ सकती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको वहाँ पे ये फ्लूइड्स वगैरह आपको वहाँ पे लॉस हो रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको जो है ये सेरिब्रल एडिमा जो है ये आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये कार्डियक अरिथमियाज़ वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। सिंपल इसमें क्या होगा, आपके जो पेशेंट है जब उसके अंदर ये पोटेशियम का लेवल इंक्रीज़ होगा, हाइपरकैलेमिया होगा, तो ये क्या करवा रहा होगा, आपको जो ये हाइपरकैलेमिया आपको क्या करवा रहा होगा, हमारे यहाँ ये अरिथमियाज़ वगैरह जो है ये करवा रहा होगा। अच्छा, इसके बाद अगर बात करते हैं हमारे यहाँ पे ये हाइपरओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट की, तो इसमें सिंपल क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्रोफाउंड हाइपरग्लाइसीमिया होगा और यहाँ पे क्या होगा, ये सिंपल आपकी जो है ये पेशेंट के अंदर इंसुलिन होगी, पेशेंट के अंदर यहाँ पे इंसुलिन प्रेजेंट होगी, लेकिन यहाँ पे आपके जो कीटोन्स हैं ये आपको वहाँ पे डेफिशिएंट होंगे, तो यहाँ पे पेशेंट के अंदर ये जो कीटोन्स वाले आपको जो सिम्पटम्स है ना, ये आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपके जो पेशेंट है जब उसके अंदर ये इंसुलिन वगैरह होगी और यहाँ पे आपके ये पेशेंट के अंदर होगा हाइपरग्लाइसीमिया, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो आपके होंगे ना ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स वगैरह ये आपके सर्कुलेशन में इंक्रीज्ड होंगे और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो ऑस्मोलैलिटी है, सीरम ऑस्मोलैलिटी, ये आपको वहाँ पे इंक्रीज्ड होगी और वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट के अंदर ये जो है ना ये पॉलीयूरिया डेवलप हो रहा होगा और यहाँ से जो पेशेंट है उसके अंदर ये डिहाइड्रेशन जो है ये डेवलप हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, एक्सेसिव आपका जो ये ऑस्मोटिक डायूरेसिस होगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी और सीरम ऑस्मोलैलिटी आपको वहाँ पे इंक्रीज्ड होगी और ये पेशेंट के अंदर करवा रही होगी हमारे यहाँ पे ये हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। अच्छा, ये जो है आपको वहाँ पे क्लासिकली सीन होती है हमारे यहाँ पे ये ओल्डर पेशेंट के अंदर, जिसके अंदर क्या होती है, आपको वहाँ पे ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होती है और साथ-साथ आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे ये लिमिटेड एबिलिटी टू ड्रिंक जो है ये आपको नज़र आ रही होती है। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपको वहाँ पे इंसुलिन प्रेजेंट होगी, लेकिन आपके जो कीटोन्स हैं ये आपको वहाँ पे डेफिशिएंट होंगे, कीटोन्स आपको वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे आपकी इंसुलिन जो है ये आपके जो ग्लूकागोन है इसको वहाँ पे क्या कर रही है, आपको वहाँ पे इनहिबिट कर रही है, तो इस केस में आपकी जो कीटोन्स है इसके वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगी। अच्छा, ये जो ग्लूकागोन है ये क्या करता है, आपको जो होते हैं ना, आपको वहाँ पे ये जो कीटोन्स है इसके वहाँ पे प्रोडक्शन को आपको वहाँ पे स्टिमुलेट कर रहा होता है। इस केस में क्या होगा, आपको वहाँ पे इंसुलिन होगी तो ग्लूकागोन को ये इनहिबिट करेगी, तो कीटोन्स की प्रोडक्शन नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है इसके अंदर सिम्पटम्स में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको ये थर्स्ट मिलेगी, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया मिलेगा, लिथार्जी मिलेगी और साथ-साथ आपको ये जो पेशेंट है इसके अंदर ये फोकल जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स जो है ये नज़र आ रहे होंगे और साथ-साथ आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये सीजर्स वगैरह जो हैं ये आपको वहाँ पे डेवलप होंगे। पेशेंट के अंदर लैब्स में क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा और उसके बाद इसमें आपने याद रखना है, यहाँ पे आपका जो हाइपरग्लाइसीमिया ये आपका ऑफन मोर देन 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपको होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपकी ये सीरम ऑस्मोलैलिटी जो है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होगी, यहाँ पे क्या होगा, सीरम ऑस्मोलैलिटी मोर देन 320 मिली ऑस्मोल पर केजी जो है आपको वहाँ पे इंक्रीज होगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, पेशेंट के अंदर ये आपको वहाँ पे कीटोन्स वगैरह प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो यहाँ पे आपकी पीएच नॉर्मल होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कीटोन्स वगैरह भी नहीं होंगे। इसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे हमारी ये पोटेशियम की, तो अगर जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे ये पॉलीयूरिया हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, आपकी जो यूरिया आपकी जो पोटेशियम है ना ये आपके वहाँ पे लॉस हो रही होगी और ये पोटेशियम को कंपनसेट करने के लिए आपकी जो आपकी होगी ना इंट्रासेलुलर पोटेशियम, ये आपकी बाहर की तरफ आ रही होगी। यहाँ पे आपकी इंट्रासेलुलर पोटेशियम डिक्रीज होगी लेकिन डिप्लीटेड नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो ये सीरम है ना, सीरम के अंदर पोटेशियम का लेवल इंक्रीज या फिर आपको वहाँ पे नॉर्मल नजर आएगा और इंट्रासेलुलर जो पोटेशियम है ये आपके वहाँ पे डिक्रीज होगी। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ पे आपकी जो इंट्रासेलुलर पोटेशियम है ये आपके वहाँ पे डिक्रीज़्ड होगी और इस केस में क्या होगा, आपकी जो इंट्रासेलुलर पोटेशियम है ये आपके वहाँ पे डिप्लीटेड होगी। अब इस केस में आपने क्या करना है, जब आपने वहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करना है तो ये जो इंट्रासेलुलर पोटेशियम है इसको आपने वहाँ पे दोबारा से रिप्लीट करवाना है। ये जो डिक्रीज़ है ना ये क्या होगा, जब आपका जो पेशेंट है जब बाद में खाना वगैरह खाना शुरू कर देगा तो ये इंट्रासेलुलर पोटेशियम आपके वहाँ पे जो है ये दोबारा से आपके वहाँ पे नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ये जो डिप्लीटेड है ना, डिप्लीटेड को आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट में आपने वहाँ पे जो है ये साथ-साथ आपने ये जो इंट्रासेलुलर पोटेशियम है ना इसको आपने वहाँ पे ठीक करना है। अच्छा, इस केस में आप क्या करेंगे, जब आपके जो पेशेंट है उसको आप वहाँ पे ट्रीट करें हमारे यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया को, तो जब उसकी ये ग्लूकोज का लेवल आपका आ जाएगा हमारे यहाँ पे 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे, तो अब आप क्या करेंगे, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आप वहाँ पे ये ग्लूकोज जो है ये आप वहाँ पे पेशेंट को देना शुरू कर देंगे। अच्छा, ग्लूकोज भी आप वहाँ पे पेशेंट को दे रहे होंगे और इससे आप क्या कर रहे होंगे, ग्लूकोज और जो इंसुलिन है ना ये दोनों आप वहाँ पे पेशेंट को दे रहे होंगे और ये दोनों क्या करवाएंगे, आपके जो सीरम है ना, सीरम में से पोटेशियम के लेवल को कम करवाएंगे और ये क्या करवाएंगे, आपके जो इंट्रासेलुलर पोटेशियम है इसकी रिप्लीशन करवा रहे होंगे। अच्छा, अब क्या हो रहा है, आपकी जो आपके यहाँ पे ना ये पोटेशियम ये आपके वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन से सेल के अंदर जा रही है, तो इस केस में क्या होगा, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर हो जाएगा हाइपोकैलेमिया। तो अब आपने क्या करना है, हाइपोकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए आप वहाँ पे पेशेंट को ये जो पोटेशियम्स है ना ये भी आप वहाँ पे पेशेंट को दे रहे होंगे। आपको जो होता है ना हमारे यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड ये आप वहाँ पे पेशेंट को दे रहे होंगे इन केस ऑफ अब ये डायबिटिक कीटोसिडोसिस। लेकिन इस केस में आपको जो पेशेंट है ना ये पोटेशियम रिप्लीशन आपको वहाँ पे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। इस केस में आपने याद रखना है, यहाँ पे आपकी जो पेशेंट है उसके अंदर ये पोटेशियम जो है ये भी आप वहाँ पे पेशेंट को दे रहे होंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा, जब आपका जो पेशेंट है जब उसके अंदर वहाँ पे आपकी ये 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे आपका पेशेंट पहुंच जाएगा ग्लूकोज का लेवल, तब आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये खुद आपकी जो ग्लूकोज है ना इसके लेवल को इंक्रीज करवा रहे होंगे और उससे आप क्या करेंगे, आपकी जो इंट्रासेलुलर पोटेशियम है इसकी ना आप वहाँ पे रिप्लीशन करवा रहे होंगे।
अच्छा, इसके बाद अगर बात करते हैं हमारे यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन की, तो यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको वहाँ पे कोमा और ये आपको वहाँ पे डेथ वगैरह नजर आ सकती है अगर आप इसको वहाँ पे ट्रीट नहीं करेंगे। अच्छा, ट्रीटमेंट में क्या होगा, आप जो पेशेंट है उसके अंदर दोनों के अंदर क्या है, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये डिहाइड्रेशन है, तो आप क्या करेंगे, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये आईवी फ्लूइड्स दे के आप वहाँ पे रिहाइड्रेशन कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद दोनों के केस में क्या हो रहा है, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपरग्लाइसीमिया है, तो अब आप क्या करेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए आप वहाँ पे पेशेंट को आईवी इंसुलिन दे रहे होंगे और उसके बाद आप क्या करवा रहे होंगे, जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो पोटाशियम है ये आप वहाँ पे पेशेंट को दे रहे होंगे। आप आपने इसके अंदर याद रखना है, आप ये जो आप वहाँ पे पोटाशियम देंगे ना पेशेंट को, ये क्या करवाएगी, आपके जो इंट्रासेलुलर जो स्टोर्स होंगे इसको ये रिप्लीट करवा रहे होंगे और ये आपके डिप्लीट कहाँ पे होंगे, आपके वहाँ पे डीके के अंदर होंगे और डीके के अंदर आपने वहाँ पे याद रखना है आप ये जो इंट्रासेलुलर पोटाशियम है इसको भी आप वहाँ पे ठीक कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में भी रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया फ्रॉम इंसुलिन थेरेपी। और ये मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में बता दिया, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये होगा डीके, तो अब आप क्या करेंगे, आप ये जो इंसुलिन वगैरह दे रहे हैं ना, तो इंसुलिन क्या करवा रही है, उसकी ये जो पोटाशियम है ना इसको सेल्स के अंदर आप वहाँ पे डाल रही है। तो अब आप क्या करेंगे, जब ये आप वहाँ पे जो इंसुलिन जो है ये क्या करवा रही होगी, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर एक तो ये हाइपोक्लीमिया करवा रही होगी और दूसरी ये क्या करवा रही होगी, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपोग्लाइसीमिया करवा रही होगी। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों आप वहाँ पे ट्रीट कर रहे होंगे, पोटाशियम से भी पेशेंट को दे रहे होंगे और साथ साथ ये जो है ना हमारे यहाँ पे ग्लूकोज जो है ये भी पेशेंट को दे रहे होंगे। तो ये सारा हमारे यहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिक इमरजेंसीज के अंदर सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना है, यहाँ पे आपकी इंसुलिन डेफिशिएंट होगी, यहाँ पे आपकी इंसुलिन प्रेजेंट होगी, यहाँ पे आपकी इंसुलिन नहीं होगी तो ग्लूकागोन आपका पे कीटोन्स की प्रोडक्शन करवा रहा होगा और यहाँ पे इंसुलिन होगी तो ग्लूकागोन आपका पे कीटोन्स की प्रोडक्शन नहीं करवा रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे कीटोन्स होंगे तो यहाँ पे आपके जो पेशेंट है उसके अंदर आपको पे ये एसिडोसिस नजर आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये एसिडोसिस जो है ये क्या करवाएगी, आपके जो पोटाशियम वगैरह है या फिर आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये एनाइन गैप आपके वहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा रही होगी और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपके कीटोन्स नहीं होंगे तो पेशेंट के अंदर ये जो है ना एसिडोसिस वगैरह आपको पे नहीं होगी, कीटोन्स आपको वहाँ पे यूरिन के अंदर नहीं होंगे, कीटोन्स आपको पे सीरम के अंदर नहीं होंगे और उसके बाद जो पेशेंट है दोनों के केस में आप देखेंगे ना तो आपकी जो इंट्रासेलुलर पोटाशियम है ये आपको पे कम हो रही होगी। इस केस में क्या होगा, इंट्रासेलुलर पोटाशियम आपको पे कम होगी, लेकिन इस केस में क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो इंट्रासेलुलर पोटाशियम है ये आपको पे डिप्लीट हो चुकी होगी। अब पेशेंट को आपने क्या करना है, पेशेंट को आपने वहाँ पे ट्रीट करने के लिए आप वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो इंट्रासेलुलर पोटाशियम है ये आप वहाँ पे पोटाशियम के सप्लीमेंट्स देके आप वहाँ पे ट्रीट कर रहे होना है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो कीटोन्स होंगे ये क्या करवा रहे होंगे, यहाँ पे आपकी ये फ्रूटी ऑर्डर करवा रहे होंगे। यहाँ पे आपने याद रखना है डीके इज डेडली, यहाँ पे आपको डिलीरियम साइकोसिस, स्मॉल ब्रीदिंग और आपको वहाँ पे एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग और ये डिहाइड्रेशन वगैरह नजर आ रही होगी। लैब्स में आपको यहाँ पे ये वाली सारी चीज़ें मिलेंगी और कॉम्प्लिकेशन में आपने याद रखना है यहाँ पे आपको ये फंगल इन्फेक्शन जो होती है हमारे यहाँ पे म्यूकोरमाइकोसिस, ये आपको लाइफ थ्रेटनिंग म्यूकोरमाइकोसिस जो ये आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी। सेरिब्रल एडिमा आपको वहाँ पे पेशेंट के अंदर डेवलप होगा और ये आपने याद रखना है ये जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों के अंदर ये जो सेरिब्रल एडिमा होगा जब उसके अंदर वहाँ पे हो जाएगा आपको वहाँ पे डीके, तो यहाँ पे ये जो सेरिब्रल एडिमा ये आपको वहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। अच्छा, उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये कार्डिक अरिथमियाज जो है ये आपको वहाँ पे सीरम आपकी जो पोटाशियम है उसको वहाँ पे इंक्रीज होने की वजह से आपको ये आपको ये कार्डिक अरिथमियाज वगैरह नजर आ रहे होंगे। पेशेंट को ट्रीट करने के लिए आप वहाँ पे ये वाली सारी चीज़ें कर रहे होंगे। इस केस में आपको वहाँ पे ये वाली सारी चीज़ें नजर आ रही होंगी। आपने इसके अंदर याद रखना है यहाँ पे आपके ऑस्मोज भी इंक्रीज होंगे, साथ साथ आपकी जो ग्लूकोज है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा होगी, मोर देन 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो ये आपको वहाँ पे होगी और यहाँ पे एसिडोसिस पेशेंट के अंदर नहीं होगी। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो पेशेंट है ये आप वहाँ पे प्रोग्रेस कर सकते हैं हमारे यहाँ पे कोमा की तरफ और अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो उसके अंदर वहाँ पे ये डेथ हो जाएगी। तो ये सारा हमारे यहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिक इमरजेंसीज के अंदर फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what